नमस्कार दोस्तों। आज फाइनली हमारा 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है। अब भाई कई मेरे छोटे भाई बहन दोस्त चिंतित हो रहे होंगे, टेंशन ले रहे होंगे कि सर मैं सीयूटी नहीं भर पाया, मेरे 12th में नंबर कम आए, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस कैरियर पाथ में आगे बढ़ूं। आज मैं कुछ आपको कोर्सेज लेकर आया हूं, कुछ ग्रेजुएशन के कोर्सेज लेकर आया हूं जिसमें ना सीयूटी की नीड होती है, ना बहुत हाई फाई मार्क्स चाहिए हैं। बस कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है कि आपके मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए। उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको पता चलेगा कितने अच्छे कोर्सेज हैं जहां पर आपकी लाइफ सेट हो सकती है। बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं जो ये कोर्सेज करने के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में डायरेक्ट जॉब्स भी मिल सकती हैं। आप डायरेक्ट किसी कंपनी के साथ में काम कर सकते हो। आइए आज चल के देखते हैं भाई कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि हमें 12th क्लास के बाद में, हमें एनरोलमेंट लेने के बाद में हमें बहुत अच्छा पे स्केल मिल सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कोर्स जो मैं लेकर आया हूं वो है फैशन डिजाइनिंग का। भैया इतना अच्छा कोर्स है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे स्केचिंग करना, उसमें कपड़ों की डिजाइन बनाना, डिजाइन बनाते बनाते खासकर मैं आपको फैशन के ट्रेंड को समझना पसंद है कि सर अगर इस कपड़े को इस कोड के साथ पहनेंगे बहुत शानदार लगेगा। तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं फैशन डिजाइनिंग में आगे बढ़ूं, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है बैचलर ऑफ डिजाइन। अब इस कोर्स में जाने के लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऑफर करते हैं। ठीक है, एक तो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निफ्ट कहते हैं, जहां पे आपको मेन एग्जाम देके जाना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डायरेक्ट बेसिस पे आपके 12th के मार्क्स के जनरल बेसिस पे आपको एनरोलमेंट देती हैं। आपको थोड़ा बहुत फीस पे करना पड़ता है, बट आप इस कोर्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कोर्स है। अगर किसी बच्चे को कपड़े की डिजाइन बनाने में, कलर कॉम्बिनेशन सेट करने में आर्टिस्टिक फील अच्छी लगती है ना, तो आप इस कोर्स में जाइए और अपने फैशन को, ट्रेंड को समझते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करिए। तो ये है भाई फैशन ऑफ डिजाइन। इसके बाद में अगला कोर्स आता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। भाई मेरे कई छोटे भाई बहन जो यहां पे वीडियो देख रहे हैं, वो पढ़ने में हो सकता है एवरेज हो, बट पेंटिंग में कलाकार होते हैं। आपको याद है वो ईशान अवस्थी जो पढ़ने में एवरेज था बट पेंटिंग कितनी अच्छी करता था। तो वैसे यहां पे मेरे कई साथी ऐसे होंगे जिनको लगता होगा सर मुझे पेंटिंग करने में रात भर बैठा दो, मैं पूरी पेंटिंग कर लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना, कलर्स बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग देख के अच्छा लगता है। तो उन बच्चों के लिए है भाई बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि बहुत सारे कॉलेज में अवेलेबल होता है, जहां पर आपको पेंटिंग, स्केचिंग और इस फील्ड में कैसे डेवलपमेंट होता है इस चीज के बारे में बताते हैं। तो अगर आपको पसंद है पेंटिंग करना और इसको अपनी डिग्री बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ में इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां पे आप 12th के बाद बैचलर कर सकते हो फाइन आर्ट्स के साथ में। ठीक है, अगला कोर्स जो हम देख रहे हैं वो है भाई बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। कई बच्चों की इच्छा होती है कि सर मैं मैनेजमेंट के बारे में सीखूं, मुझे एक आगे जाके बड़ा बिजनेसमैन बनना है जहां पे मैं अपना होटल खोलना चाहता हूं, बट मैं जानना चाहता हूं कैसे होटल को चलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो अंदर छुपे होते हैं। मान लीजिए आप शेफ बनना चाहते हो। ठीक है, आपको याद है एम एस धोनी वाली मूवी जिसमें जो उसकी वाइफ थी वो एक होटल मैनेजमेंट कोर्स करके एक होटल में बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो वैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं जहां पर आप अपने आप को एक रिसेप्शनिस्ट के फॉर्म में, एक मैनेजिंग के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में जो कि पूरे हर किसी को मैनेज करता है। कैसे बड़े बड़े होटल्स में आपको पता चलता है, बड़े बड़े ताज जैसे होटल्स आप देखोगे जहां पर बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग बैठते हैं, जाते हैं, पूरा मैनेजमेंट करते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। ये सब पूरी चीजें जो स्किल्स हैं वो हम इस कोर्स में सिखाए जाते हैं, जहां पर आप एक पूरे होटल को मैनेज करते हो। कैसे लोगों से काम करवाना है, कैसे उसको शेफ को मैनेज करना है, कैसे रिसेप्शन की पार्टीज को मैनेज करना है, ये सब बातें हम होटल मैनेजमेंट कोर्स में बताते हैं। सर ये बहुत ट्रेंडिंग आज के टाइम पे चल रहा है, बहुत ज्यादा हिट चल रहा है कोर्स। तो अगर आपको पसंद है कि आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो, स्पेशली आप होटल, रेस्टोरेंट, कैफेज वगैरह का मैनेज करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बना हुआ है, जहां पर आप एज अ मैनेजर के पोस्ट पे जाएंगे और वहां पर आप चीजों को बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है हमारे पास में वो है सर बैचलर इन एनिमेशन। सर ये इतना पैसे वाला कोर्स है, इसमें पैसा बह रहा है मार्केट में। आज के टाइम पे हर कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है। आप देखते होंगे रणवीर रावादिया से लेके कई बहुत सारे फेमस फेमस यूट्यूबर्स हैं जो चाहते हैं हमारी वीडियो एडिट हो जाए, मैं कंटेंट बनाता हूं, पॉडकास्ट करना है, उसको एडिट करना है। आज के टाइम पे शॉर्ट्स देखते हो कि एक लाइन बन के आ रही है, डिजाइनिंग शॉर्ट्स आते हैं। तो ये जो बैचलर ऑफ एनिमेशन, मल्टीमीडिया वगैरह का जो काम करते हैं ना, इसी कोर्स के थ्रू निकलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप घंटों भर तक आप बहुत अच्छा कंप्यूटर पे एनिमेशन कर लेते हो, कैनवा वगैरह चलाना पसंद है आपको, तो ये कोर्स आपके लिए बना हुआ है। सर ये भूल जाओ 12th के बाद बीटेक, बी वगैरह, ये कोर्स है जिसमें बहुत पैसा है। सर एक शॉर्ट को एडिट करने के लिए, मुझे अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं, अलग अलग जगह वेरिएशन होता है, एक 30 सेकंड के शॉर्ट को एडिट करने के लिए 1200 रुपए लगते हैं। सर
1200 से 1500 रुपए एक शॉर्ट को एडिट करने के लिए, एक थंबनेल बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है। ये कोर्स बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है सर। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आप आगे सोचिए कि आपके पास पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगला, बैचलर इन जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। किसी किसी को पसंद है कि भाई मैं आगे जाके एंकर जो होते हैं ना, जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिनको पूरा पैटर्न समझ में आता है, मुझे न्यूज़ रिपोर्टिंग की फील्ड में जाना है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर वो अपने स्कूल को निखारने के बाद में वो एक जर्नलिज्म में बहुत अच्छे न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है जर्नलिज्म का, एक रिपोर्टर बन सकते हैं। और ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये बहुत हर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और गवर्नमेंट, हर यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स मिल जाएगा, इजीली वे अवेलेबल हो जाएगा। जिस भी आसपास की यूनिवर्सिटी आपको पसंद हो वहां पर जाकर आप इस कोर्स के बारे में पढ़िए। इस कोर्स को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सर, कैमरा की नॉलेज भी आपको दी जाती है। तो अगर आपको पसंद है कि मैं जर्नलिज्म वाली फील्ड में कैमरा वाला काम करूं, मैं जर्नलिज्म में पत्रकारिता वाला काम करूं, ये कोर्स आपके लिए बना हुआ है। इस कोर्स अपनी रुचि को देखिए और इस अकॉर्डिंग अपने कैरियर को डिजाइन करिए। इसके बाद जो हमारा कोर्स आता है वो आता है भाई बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी डाटा साइंसेस। जैसे पता है सर, आज के टाइम पे आईटी का ट्रेंड एक बूम के रूप में चल रहा है, बट यहां पर हम उन बच्चों की बात करें जो आईआईटी में नहीं जा पा रहे हैं, एनआईटीज में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए कोर्स है जिसको कहते हैं बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स को करने के बाद में आप मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेजेस वगैरह सीख लीजिए, और फिर मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनीज में आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं कहेंगे, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में आप वहां पे काम कर सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, किसी का फ्रीलैंसिंग के काम कर सकते हो। फ्रीलैंसिंग का मतलब होता है कि मैंने कॉन्टेक्ट पे कहा कि भैया थोड़ा सा मेरा काम में कर दो, तो यहाँ पे बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको आईटी, डाटा साइंसेस और बहुत सारे जहां जहां पर कंप्यूटर आज के टाइम पे यूज हो रहा है उस सब जगह पे इस कोर्स की नीड होती है। चाहे आप एक बेसिक एडिटर बनना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो, किसी बड़ी कंपनी में कंप्यूटर को डेवलप करना चाहते हो, तो इन सब जगह बीएससी को मान्य रखा जाता है। तो अगर आप बीएससी करने के बाद में अपने स्किल्स को निखार लेते हो, स्किल्स को बहुत अच्छा कर लेते हो, तो ये कोर्स आपके लिए लाखों का कोर्स बनने वाला है, जहां पे बड़े बड़े पैकेजेस पे आपको हायर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कोर्स आता है वो आता है हमारा सर बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अगर आपको पसंद है सोसाइटी में रहना, पार्टीज में जाना और पार्टीज में नया नया खाना खाना, ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए बना है। खाना खाना मतलब क्या, हमारे भारत में बहुत सारे पार्टीज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इनको एक इवेंट मैनेजर हैंडल करता है। ठीक है, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जहां पे बैठते हैं, पूरा एक व्यक्ति आता है, कहता है कि भैया मैं पूरा कॉन्टेक्ट लूंगा आपकी शादी इवेंट पार्टी का, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा टू फूड, सब चीज़ों की बात ये करते हैं। तो अगर आपको पसंद है कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, मैं सोसाइटी में ज़्यादा आपका इनपुट देना चाहता हूं, मैं फंक्शनिंग में बहुत अच्छा काम करता हूं, मुझे डेकोरेटिव फॉर्म बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो, और ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है। भैया प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी, शादी कब खत्म होगी, हमेशा चलेगी। तो ये इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स आपको हमेशा मिलेगा, और बड़े बड़े शहरों में सर लाखों लाखों तक के कॉन्टैक्ट होते हैं। पता चलेगा आपको 50 लाख, 1 करोड़ का भी कॉन्टैक्ट होता है, सर बहुत बड़ा मार्जिन होता है आपको अपने लिए निकालने के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा ग्रोथ का सोर्स है। अगर आप फाइनेंशियली बिजनेस में घुसना चाहते हो तो बहुत अच्छा कोर्स है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसके बाद आने वाला कोर्स अगला बीएससी एनिमेशन गेम डिजाइनिंग। सर ये तो सर बूम पे है आज के टाइम पे, भाई ब्लास्ट कर रहा है ये वाला कोर्स। अगर आपको पसंद है गेम डेवलपिंग करना, कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, एनिमेशन को डिजाइन करना, कार्टून बना, डोरेमोन के एनिमेशंस बनाना, ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है सर। ये कोर्स जो आज के टाइम पे आप देखते हो यूट्यूब किड्स के नाम पे एक अलग प्लेटफॉर्म चलता है यूट्यूब का, यूट्यूब किड्स, वहां पे जितने एनिमेशंस होते हैं ये कोर्स उनके लिए है। ठीक है, साथ साथ में गेम डिजाइन करना, गेम कैसे यूज करना है, अलग अलग टाइप के गेम्स में। मेरा एक नोन में व्यक्ति है जो गेम डिजाइन करके आज के टाइम पे 12 LPA पर ले रहा है भाई, और वो कितने साल का है, वो अभी फर्स्ट ईयर में है, समझ रहे हो, वो फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है, अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, और 12 LPA का साइन कर रहा है जॉब में। भाई इतना पैसा है इस फील्ड में, समझ रहे हो। बस आपको गेम डेवलप करना है, उसको और मॉडिफाई करना है, समय के साथ में अपडेट करना है, ये इनका काम है। साथ साथ में आप गेमर ही बन सकते हो, एक यूट्यूब चैनल बनाओ, गेम खेलो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से पैसे मिल सकते हैं, मैं अच्छा गेमर बन सकता हूँ, तो आपके पास ये भी ऑप्शन रहते हैं, पर ये क्रिएटिव फील्ड में आते हैं, इसमें आपको एक डिग्री नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप एक डिग्री कर लेते हो कंप्यूटर फील्ड की, तो आप एक प्रोफेशनल कहलाओगे, जो कि प्रोफेशनल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग को डेवलप कर रहा है। इसके बाद
बाद आने वाला जो कोर्स है बैचलर इन वेब डेवलपमेंट यूआई एंड यूएक्स। सर आज के टाइम पे वेब डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड है, जहाँ पे हम अलग अलग सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स को डेवलप करवाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे हम कहते हैं ना सर, आज के टाइम पे आईटी सेक्टर में बूम चल रहा है, बहुत पैसा है इंजीनियरिंग फील्ड में, आईटी सेक्टर में। सर ये इंजीनियरिंग फील्ड के ही कोर्सेज हैं, बट छोटे छोटे रूप में कोर्सेज हैं, ये आप कर लीजिए 12th के बाद में, आपको बूम मिलेगा। और खासकर आप कॉलेज करते करते में कई मल्टीपल ऑनलाइन ऐसे आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जो 2,000 रुपए में, 3,000 रुपए में कोर्सेज करा रहे हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद में आपको ये चीज़ यहाँ पे बहुत फायदा करेगी। सो ये कोर्सेज छोटे छोटे कोर्सेज हैं, बट आपके रेज्यूम को, आपके 12th के बाद आपको जॉब कैसी मिलेगी उसे बहुत बेनिफिशियल फायदा करेंगे सर। तो ये वाले कोर्सेज आप बिल्कुल अपने साथ में लिस्ट में रख लीजिए कि सर ये भी एक कैरियर का टास्क है, कैरियर में आने वाला पाथ है, जिसको सॉल्व करके आप बड़े बड़े 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक के पैकेजेस पे आ सकते हो सर। ये आज के बूम होने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद आने वाला सर हमारा आखिरी कोर्स जिसके बारे में बात करेंगे, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। इसके बारे में तो मैं पर्सनली भी जानता हूं। यहां पे पता चलता है सर, इतनी अच्छी फोटोग्राफी और जो सिनेमेटोग्राफी होती है आज के टाइम पे, ये कोर्स बहुत एडवांस है, हर जगह आपका यूज होगा। कितना ही अच्छा एआई आ जाए, बट एक इंसान को ही पता रहता है किस एंगल से सबसे अच्छी फोटो आती है। तो अगर आपको पसंद है फोटो क्लिक करना, आपके अंदर इंटरेस्ट है एडिटिंग करने का, ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए बना है, जहां पे मल्टीपल फोटोज को, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, आपको याद फरहान 3 इडियट का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाह रहा था। अगर आप चाहते हो कि मुझे फोटोग्राफर करना बहुत अच्छा पसंद है, मुझे फोटोग्राफी वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, मैं फोन से बहुत अच्छी एडिटिंग करता हूं, ये कोर्स आपके लिए बना है। जिस कोर्स में आप घंटों समय दे सकते हो, वो कोर्स आपका है, ठीक है। तो यहां से मैंने कुछ एडिशनल कोर्स आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पर कोई सीयूटी की नीड नहीं चाहिए, केवल आपको अपना 12th का पास वाला मार्कशीट लेके जाना है, और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल जाएगा जो कि इस कॉलेज को ऑफर करते होंगे। जैसे हमें पता चलता है सेज हो जाता है, एमपी में सेज यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपको नोएडा में एक मिलेगा, और नोएडा में आपको बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जो कि इस फोटोग्राफी वाले कोर्सेज को लॉन्च करवाते हैं, और वहां पे बहुत से डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज याद रखिए, कॉलेजेस याद रखिए, अपने फोटोग्राफी के इंटरेस्ट के कीड़े को वापस निकालिए। ये चीजें आपके 12th के बाद में बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ लेकर आती हैं। मत घबराइए, पढ़ाई करते नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कोर्स रहेगा, यहाँ पे थ्योरी कम रहेगी, प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर स्किल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा रहेगी। तो इन कोर्सेज में एनरोल हुई है सर, और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छे हाई फाई पैकेजेस में आ सकते हो। बस इन कोर्सेज में अपने आप का इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करो, ये कोर्सेज आपका जीवन बदल सकते हैं। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम कुछ और टॉपिक से बात करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आपका सीयूटी का एग्जाम अच्छा जाएगा, जिन्होंने पेपर भरा है और जिनके नंबर बहुत अच्छे आए 12th क्लास में, उनको बहुत बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं।